स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग को देखना है कि भाई हम लोग पहले से ऑलरेडी देख चुके हैं कि गॉस थ्योरम हम लोगों ने प्रूव करवा लिया और गॉस थ्योरम के साथ में स्फेरिकल सेल के थ्रू हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल ली। अब हमें निकालना क्या है, आगे जाके एक और निकालेंगे, उसी का एप्लीकेशन है शेप, कौन सा वाला, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक थिन शीट है, वो भी कैसी है, इन्फिनाइटली है, इन्फिनाइटली थिन शीट है, उसके कारण क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करो। ये हमारे पास दी हुई है, इन्होंने एक शीट दे रखी है जिसके ऊपर क्या है, चार्ज, बहुत सारा चार्ज फैला हुआ है, प्लस 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 प्लस, पूरे में हमने चार्ज को फैला के मान लिया। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा के बराबर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके कारण भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे एक गॉसियन सरफेस। तो एक गॉसियन सरफेस सबसे पहले बनाई जाएगी, तो यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा 3D में, ठीक है, थोड़ी सी कोशिश की जाएगी भाई कि हम लोग इसको 3D में लेने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन के आ गई है, एक गॉसियन सरफेस बन के आ गई है। तो यहाँ पर अब हमें देखना क्या है भैया कि इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे मिली होगी। देखो भैया, एक ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये मतलब इस गॉसियन सरफेस का ये वाला लास्ट वाला ढक्कन, इधर वाला ये वाला पोर्शन, इन दोनों का सरफेस एरिया मान के चलना कितना है, ए के बराबर। इधर वाले भाई साहब का भी एरिया हमने क्या मान लिया है, ए के बराबर है। तो अब इसके अंदर जब देखा गया कि भैया यहां पर कुछ इस जगह पर हमें क्या मिल रही थी, एक जो क्रॉस सेक्शन मिल रहा था, इसका एक क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ पर मिल रहा था। ये क्रॉस सेक्शन भी हमने क्या मान के चलना भैया, ए के बराबर है, क्योंकि इसी गॉसियन सरफेस का ही पोर्शन है ये, जितना यहाँ पे क्यूबिक का साइड दिया हुआ वहां पे सेम क्यूबिक का साइड वहां पर भी हमें दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसका अब निकालते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो यहाँ पर मान के चलना है कि मान लिया भाई कि हमारे पास यहाँ पर रफली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो कितनी आ रही है, ई के बराबर है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मान के चल रहे हैं कितनी है, ई के बराबर है। इस जगह पर हम लोग मान के चल रहे हैं कितनी है, ई के बराबर है। अब देखो भाई, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव वाले से हमेशा दूर और नेगेटिव वाले की तरफ, यही होता है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, सबसे बढ़िया तरीका होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए जिस पॉइंट से आप निकालना चाहो, जिस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हो वहां पर ले जाकर रख दो पॉजिटिव चार्ज, भाई उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन आप बता दो, वही क्या हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। चलिए भैया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर, इधर भी बाहर, भाई इस जगह पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही होगी वो कैसी आ रही होगी, यहाँ पर टेंजेंशियली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखे जाएं तो यहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ ही दिख रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, कोई भी कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो भाई डायरेक्शन हमें पता। अब बात आती है हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की, तो एरिया वेक्टर हम लोग लेके चलते हैं पर्पल कलर में। तो एरिया वेक्टर हमारा यहाँ पे आ रहा होगा, इस जगह का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इस जगह का एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, इस डायरेक्शन में। इस जगह पर हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में होगा, कोई भी हो सकता है। तो अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो भैया हम लोगों ने पिछले बार भी हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड वो सॉरी फ्लक्स निकालेंगे और दूसरा हमारा एक्चुअल डेफिनेशन से फ्लक्स की डेफिनेशन से फ्लक्स निकालेंगे। तो भाई क्या लिखेंगे, वाई गॉस थ्योरम, तो क्या निकालना है अपन को, फ्लक्स। भाई गॉस थ्योरम क्या बोलती है, फाई बराबर क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब भाई साहब यहाँ पर विडंबना बड़ी बड़ी यही है कि यहाँ पर तो हमें केवल चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, चार्ज निकालना है। सबसे पहले चार्ज निकाला जाए, तो भैया चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर कितना हो जाएगा, ये चार्ज बराबर क्या हुआ, डेंसिटी बराबर क्या, चार्ज अपन में एरिया, यहाँ पर क्या करेंगे भैया, एरिया का मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ,
चार्ज डेंसिटी के साथ में। चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा इंटू में ए हमने एरिया माना हुआ है इस वाली सरफेस का, वही सेम यहाँ पर एरिया होगा, उतनी ही सीट हमारी इसके अंदर आ रही है, लिखे तो भाई। तो यहाँ पर क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इंटू में ए डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन बने ही पे छोड़ देंगे भाई। अब दूसरी बात आती भाई किसकी, वाई द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। भाई फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि किसी भी सरफेस से गुजरने वाला नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। चलो भाई निकालते हैं। तो फाई बराबर क्या होगा, ई डॉट डी ए, पूरी सरफेस के लिए, वो भी किसके बराबर, इंटीग्रल के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। चलिए भैया इसको अब जब ओपन करवाया गया तो यहाँ पर देखा हमने कि भाई एक जगह पर हमारे पास अब सरफेस एक नहीं है, सरफेस हमारे पास तीन है भैया। तो तीनों सरफेस को यहाँ पर हमने देखते हैं। तीनों सरफेस में हमारे पास एक सरफेस तो हो गई ये वाली, एक सरफेस इसकी पूरी की पूरी ये वाली सरफेस हो गई, और एक सरफेस हमारे पास यहाँ से आ रही है तीसरी वाली सरफेस ये होगी। तो हमारे पास तीन फ्लक्स आ रहे होंगे, तीनों फ्लक्स को जोड़ दो और हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फ्लक्स निकल के आ गया होगा भैया। तो यहाँ पर क्या हमने ई डॉट में डी ए, तो भाई सबसे पहले फर्स्ट सरफेस के लिए जाते हैं, तो ई इंटू में ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई इंटू में ए, क्लियर है, वो भी डी ए के हिसाब से चलेंगे, प्लस ये किसके लिए, फर्स्ट के लिए। दूसरी सरफेस के लिए क्या करेंगे भैया, ई इंटू में डी ए। अब ये मल्टी है, डॉट नहीं है, डॉट तब तक था जब तक उसमें वेक्टर लगा था। यहां पर देखे हमने तो यहां पर एक मिनट थोड़ा सा, ई डी ए कॉस जीरो, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, जीरो आ रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। चलो भैया यहाँ पर हमारा कॉस कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल है 90, प्लस ये दूसरी सरफेस का था। अब तीसरी सरफेस पे चलते हैं भैया, तीसरी सरफेस भी कुछ इसी के जैसी है भाई, देख लो भाई। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, ई इंटू में डी ए कॉस कितना हो जाएगा, जीरो, क्लियर है। कॉस जीरो की वैल्यू जीरो, सॉरी कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, मतलब ये वाला टर्म गायब। तो यहां से फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई भाई, ई डी ए कॉस जीरो, ई डी ए कॉस जीरो दो बार जोड़ा है तो दो बार लिख देंगे, ई हम लोग बाहर फेंक देंगे, बचेगा क्या, डी ए। भाई डी ए बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया तो है, ये वाला एरिया, इस सरफेस का एरिया, वही तो हमें निकालना है। तो वो हमारे पास कितना है, ए के बराबर हमने मान रखा था ऑलरेडी, 2e ए, यहां से हम लोग बोल देंगे इसको इक्वेशन नंबर 2। भाई हमेशा की तरह क्या लिखेंगे भाई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या कर देंगे भाई, सिंपल सी कहानी है भाई, दोनों का फ्लक्स आ गया, बराबर बराबर कर दो। तो हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा लो इधर, 2e ए बराबर बगल वाले भाई साहब को बुलाओ, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो भाई साहब एरिया से एरिया तो निपटा लिया, बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर सिग्मा अपॉन में 2 वाले भाई साहब को इधर के, यानी कि सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई इसका बहुत ज्यादा यूज मिलता है आगे जाके कैपेसिटर वाले। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है भाई, यही पैरेलल प्लेट ही रखी हुई, तो पैरेलल प्लेटों को बिल्कुल पास में चिपका के रखा है, मतलब बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, यानी सीधी सी बात है भाई, ये इन्फिनिटली लॉन्ग बन गई, तो वहां पर इसकी हमें जरूरत बहुत पड़ने वाली है। तो वहां पर अगर दो प्लेट हो जाती ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वहां पर हमारा समेशन आ जाता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। अब आपको लग रहा होगा कि इन दोनों में एंगल तो चेंज होना चाहिए था, है नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर भी हमारा बाहर की तरफ। हमेशा जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मानेंगे वो हम कैसे मानेंगे, किसी भी सरफेस से बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें मानना है। तो ठीक है भाई, ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, किसी भी सीट के कार्ड, थिन सीट के कार्ड क्या निकालना था हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। थैंक यू।